हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी अभी हम उठे थे सोकर और मैं साथ साथ काम कर रही थी और मैंने अपने बेटे को कार्टून्स लगा कर दिए थे कि वो उसको कार्टून लगा के दूँ ना तो वो आराम से सुनता रहे, मतलब देखता रहता है उनको और खामोशी से देखता रहता है और खुश भी होता है। और साथ फिर मैं बाकी के अपने काम कर लेती हूँ। ये मैं नाश्ता थोड़ा लेट करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया था और उसके बाद फिर मैं ये सारा चीज़ें समेट वगैरह रही थी और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जो मैंने ये सेट है ये मैंने नया लिया है मसाले वगैरह का, और इसमें मैंने सौंफ डाली और बाकी के मसाले वगैरह भी डालने हैं इसमें। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मैंने चीनी पत्ती का डब्बा अलग से एक जैसा मंगवा लिया क्योंकि ये तो 6 का था तो इसमें तो और आ नहीं सकता था इसलिए। बाकी अब किचन देखें सारा मैस हुआ पड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं ये पूरा साफ़ करूँगी। और आज मौसम थोड़ा सा काफ़ी अच्छा है, लाइक प्लेजेंट मौसम है, धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी ठंड है थोड़ी सी। तो बस ये देखें जी, मैंने किचन साफ़ कर लिया विद इन 10 मिनट्स में और देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। और ये मैंने बर्तन वगैरह धोकर वॉश करके रखे थे ताकि ड्राई हो जाए, फिर मैं इनको कैबिनेट में वगैरह में रख दूँगी इनके। तो ये साथ में अब उसके बाद मैं फिर काम वगैरह करके किचन को साफ़ करके तो मैं अपने बेटे को नहलाने लगी थी, ताकि इसको मैंने 3-4 दिन हो गए थे नहलाया नहीं था, इसको फ्लू नज़ला ज़ुकाम वगैरह था तो शायद इसलिए मैंने इसको नहला नहीं रही थी। शायद पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ इसको मैं नहला नहीं रही थी कि ज़्यादा बीमार ना हो जाए, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड और ये है भी बहुत छोटा, लाइक माशाल्लाह सिर्फ 6 मंथ का हो गया। तो बस ये थोड़ा सा उठने की कोशिश करते लेकिन उठ नहीं सकता अभी। ये देखें जी, मैंने इसको शावर दिला दिया, नहला दिया और अभी खुश हो रहा था। खुश होता है, इसको मैं आवाज़ देती हूँ ना ये मेरा राजा बेटा है तो बहुत खुश होता है मेरा बेटा मेरा। बस ये भी खेल रहा है और इसके बाद मैं इसको अभी ये दूध पिला के इसको सुला दूँगी और ये आराम से सो जाएगा, क्योंकि नहाने के बाद अक्सर बच्चे सो जाते हैं। तो बस ये खुश हो रहा था, इसको मैं पूछ रही थी मेरे बेटे ने दूधू मीना है, वो कहता है कि ऐसे ऐसे करता है। अब ये शुक्र है अल्लाह का कि मैंने इसको नहला दिया आराम से और ये कूजी सा माहौल बना के इसको मैंने सुला दिया और ये आराम से सो गया है। और इसको मैं ज़रा इसको अच्छे से कवर कर देती हूँ ताकि ये आराम से सोया रहे गर्म होके, क्योंकि फिर जब बच्चा अगर गर्म ना हो ना तो वो फिर उठ जाता है बार बार। तो ये मैंने ये यहाँ पे फालतू चीज़ें थी शीशे पे पड़ी हुई, तो मैंने कहा ये उठाती हूँ मैं इनको। और ये जो मैंने ये आइसक्रीम के डब्बे का वो जो कवर है वो मैंने रखा होता है, इससे मैं रात को जो पानी वगैरह रखती हूँ ग्लास में वो इसमें उसको ऊपर से कवर कर देती हूँ। बस ये मैं चीज़ें वगैरह समेट रही हूँ ताकि सारी चीज़ें समेटी जाएँ और मैं बाकी के काम कर लूँ। और उसके बाद मैं ख़ुद नहाऊँगी, नहाने के बाद देन मैं शाम की चाय बनाऊँगी और फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे बेटे का जो गोल सर है वो किस तरह बना। लाइक मैंने कोई साइंस नहीं लड़ाई है जिस तरह लोग करते हैं क्योंकि जब वो पैदा हुआ था ना तो उसका सर जो था ऑलमोस्ट लाइक इतना लंबा नहीं था जितना बच्चों का होता है। तो फिर मुझे इसलिए आसानी हुई थी सारा इसका सर बनाने में। और वो वैसे भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि जब बच्चे का सर और माथा वगैरह ना और जो बच्चे के जॉइंट्स वगैरह होते हैं सारे खुले होते हैं, लाइक मतलब ये साथ जुड़े नहीं होते। जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते हैं। बस इसकी थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके का बच्चे का सर पड़ा रहे या जिस तरीके का वो रखे तो उसी फिर वे में वो उस तरह का बन जाता है। बस थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, अदरवाइज़ सर वगैरह माथा वगैरह होंठ वगैरह जो नोज़ वगैरह ये खुद ही बन जाता होता है। बस ये मैंने शावर लिया था और उसके बाद फिर मैंने कहा मैं शाम की चाय बनाती हूँ और मैंने ऊपर चाय रखी हुई थी और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही थी और आप लोगों के साथ बातें कर रही थी। और बस ये मैं इसमें चीनी वगैरह डालूँ, पत्ती वगैरह डालूँ तो फिर मेरी चाय तैयार हो जाएगी। और शाम की चाय के साथ मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, लाइक बिस्किट या कुछ भी नमकीन चीज़ वगैरह। और आज मैं थोड़े से मीठे चावल खाऊंगी क्योंकि मीठे चावल पड़े हुए थे और साथ में शामी टिक्की बना लूँगी। और एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था वो कौन सा डॉक्टर है जिसने आपको शामी टिक्की खाने के लिए कहा। और यार डॉक्टर्स कहती हैं, लाइक मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था और शी टोल्ड मी कि आपने लाइक आपने प्रोटीन्स वगैरह लेनी है, चिकन वगैरह लेना है डेली बेसिस पे। तो मैंने इसलिए फिर शामी टिक्कियाँ बना के रख ली। तो उन्होंने कहा था टिक्कियाँ बेस्ट हैं अगर आप खाती हैं तो, लाइक अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप चिकन की 1 या 2 बोटी भी खाती हैं ना तो इससे बेहतर है कि आप शामी टिक्की खा लें। तो इसलिए वो मैंने शामी टिक्कियाँ इसलिए कहा था कि डॉक्टर्स ने मुझे रेकमेंड किया था तो मैंने खाई थी। और इवन कि उसने मुझे मेरी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी लिखा हुआ है डर्माटोलॉजिस्ट थी वो,
वो कोई अल्लाह माफ़ करे, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है जो कोई डॉक्टर लिख के नहीं देखा, वो तो मुझे मेरी हेल्थ के लिए उसने लिख के दिया था, डर्माटोलॉजिस्ट ने। पर एनीवेज़ ये शाम की चाय तैयार हो गई थी और मैं अपनी चाय ले आई थी और साथ मैंने मीठे चावल बनाए, और मीठे चावल कह रही हूँ, मीठे चावल खाए थे और मैंने ये शामी टिक्की फ्राई कर ली थी और साथ साथ में ये खाए थे और साथ ही ड्रामा देख रही थी और मेरा बेटा भी उठ गया था। इसको मैं थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ, लाइक थोड़ा सा मीठे चावल खिलाती हूँ और थोड़ा सा 1-2 सिप खिलाती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने ख़ुद शाम की चाय के बाद मैंने इसका डिनर रेडी किया। लाइक इसको मैं सेरेलैक खिलाती हूँ, माशाल्लाह से सेरेलैक बहुत शौक से खाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बच्चे का जो गोल सर है वो किस तरह बनाते हैं। और मैंने बहुत इजीली बनाया था, मैंने कोई इतनी मेहनत नहीं थी की, लेकिन उसका जो सर था ना वो ऑटोमेटिकली, मतलब लाइक जब वो पैदा हुआ था तो वो इतना लंबा नहीं था। लाइक जो उसका सर था ना वो इतना लंबा नहीं था, वो ऑलमोस्ट थोड़ा गोल ही था, लेकिन थोड़ा सा लंबा था। बस उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट वो, लेकिन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी वो जो सर की वो जो हड्डियाँ होती हैं ना वो अलग अलग होती हैं। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है और उसके बाद वो आहिस्ता 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 उसकी हड्डियाँ जो आपस में जुड़ने लग पड़ती हैं, और अगर आप उनको किसी भी तरह लटाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो वो उसी तरीके की, मतलब उसी तरीके की शेप ले लेती हैं। लेकिन ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये देखिए मेरे बेटे का जो सर है वो बहुत ज़्यादा गोल बन गया खुद ही ऑटोमेटिकली। अब ये बैठ नहीं रहा, इसको मैं कैसे बिठा के दिखाऊँ। अच्छा ये देखें बिल्कुल गोल है। अभी तो इसके बाल है ना, तो आप लोगों को सही पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गोल है कि कहीं से भी टेढ़ा नहीं है। इधर से साइडों से इसके जो ये कोने हैं ना ये निकले हुए थे, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं खुद ही। और इसको मैं वो जो झूला सा उसमें डालती थी, लाइक इसका सर बनाने के लिए। और एक तो ये झूला ना, इसमें अगर आप बेबी कोट में भी बच्चों को लटाएंगे तो जैसे जैसे बच्चे अपने सर हिलाते हैं ना, तो ये ज़्यादा थोड़ा हार्ड होता है बहुत, लाइक ये हार्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब जैसे जैसे वो बच्चे मूवमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से उनका सर बन जाता है लाइक गोल। अगर क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो छोटे मूवमेंट करते रहते हैं अपने सर की, तो उसके हिसाब से जो सर है उसकी शेप ऑटोमेटिकली बन जाती है। और अगर आपने बच्चे को रात को लटाना है तो उसको आगे ये देखें, ये केक का वो जो नीचे वाला पार्ट है, गत्ता सा जिसके ऊपर केक होता है, ये वो है, वो मैंने साफ़ करके रखा हुआ था ये। और आप इसको भी सर के नीचे रख सकते हैं, लाइक इसके गर्दन के नीचे एक वो बना के ना, गर्दन के नीचे छोटा सा वो रोल सा होता है एक, वो बना के उस तरह, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। आप इस तरह लाइक इस तरह गर्दन के नीचे इस तरह रोल सा बनाकर इस तरह इधर रख के, और बच्चे का सर आप इधर रखें और ये नेक के नीचे, तो वो जो बच्चे की ऑटोमेटिकली शेप है ना वो इधर से वो बैठने लग पड़ता है और खुद ही गोल हो जाती है। तो बस ये मैंने ये 2 तरीके किए थे, और मैंने इतनी कोई मेहनत नहीं थी की, क्योंकि जब काफ़ी छोटा था, जब छिले में था, तो मैं इसको ज़्यादातर सीधा नहीं थी लटाती, इसको मैं ज़्यादा ऐसे साइड पर लटाती थी, अपने साथ लटाती थी, तो इसका ऑटोमेटिकली खुद ही सर बन के, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और बच्चे का सर बन जाता होता है खुद ही, और इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है जो सर दबाती हैं। और बच्चों का सर वैसे भी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके वो जो सर के वो जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर आप उस पर जितना ज़ोर डालोगे ना वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इतना ज़ोर नहीं लगाना चाहिए। उसका माथा भी माशाल्लाह से मेरे बेटे का बैठा हुआ है, नोज़ भी, हर चीज़ ही। तो बस इसमें आप लटाएं और उसमें थोड़ा बहुत आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो बस यही यूज़ किया और मेरे बेटे का सर बहुत गोल और अच्छा सा बन गया है। तो आप लोग भी ये तरीका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके बच्चों का सर भी बहुत अच्छा बनेगा और इतनी मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।